सामान्य आयोग को लेकर क्या कहना है आप? सामान्य आयोग बना है, इसको लेकर हमारे समाज के लोगों में बहुत ही ज़्यादा विरोध उत्पन्न हुआ है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर 75% जो खुद को स्वर्ण बोलने वाले लोग थे, उनके लिए मुख्यमंत्री जी ने हमारे जितने भी SC, ST, OBC समाज के लोग हैं उनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया और उसमें जो है एक सामान्य आयोग का गठन किया, जबकि आयोग जो होते हैं वो अल्पसंख्यक, गरीब और SC और जो जिनकी संख्या कम होती है उनके लिए बनते हैं। और हिमाचल प्रदेश में 75% आबादी का जो ये लोग दावा कर रहे हैं उसका एक आयोग बनाकर रखा, और उसमें जो है इन लोगों की जो सोच थी उसके पीछे कि हम एट्रोसिटी और आरक्षण को जो है टारगेट कर रहे थे ये लोग। हिमाचल विधानसभा से लेकर एक अर्थी जो निकाली थी एट्रोसिटी एक्ट, आरक्षण जो अधिकार जो उसकी अर्थी निकाल कर गुमराह करते हुए पूरे प्रदेश की जनता को, OBC समाज को, ST समाज को, और इन्होंने पूरे प्रदेश में उसको निकाला। खुली छूट जो थी वो हिमाचल प्रदेश सरकार की थी, विपक्ष में बैठी हुई कांग्रेस पार्टी की थी, और कुछ जो मनुवादी और रूढ़िवादी व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं उन लोगों की शय पर जो है एक कुछ मोहरे चुने गए थे जिनको मोहरा बनाया गया था। और इसमें जो भी धर्मशाला के अंदर हुआ है उसमें सारे कांग्रेस, भाजपा और जो ये मनुवादी और रूढ़िवादी व्यवस्था का समर्थन करने वाले लोग इस धरने में शामिल थे। और उस धरने के बीच इन लोगों ने जो अराजक तत्व और गुंडा तत्व थे उन्होंने वहाँ के जो पुलिसकर्मी थे उनके साथ, जो वहाँ पर अपनी ड्यूटी पर तैनात थे, उनके साथ मारपीट की, वहाँ पर गाड़ियों को फूंक दिया गया, और उसके बाद जो है मीडिया कर्मियों को भी नहीं बख्शा गया, उनके कैमरों को छीन लिया गया। वो मीडिया कर्मी उनसे पूछना चाहते थे, सवाल जवाब करना चाहते थे, लेकिन अराजकता का ऐसा माहौल विपक्ष में बैठी कांग्रेस और भाजपा सत्ताधारी पार्टी और तमाम जो ये अराजक तत्व हैं जो हिमाचल प्रदेश में रूढ़िवादी और मनुवादी व्यवस्था का समर्थन करने वाले लोग हैं, इनकी बदौलत जो है हिमाचल प्रदेश का पूरा माहौल खराब हुआ। और मुख्यमंत्री जी ने ये स्क्रिप्ट जो है ये आज से नहीं है, ये 1 साल पहले लिखी जा चुकी थी, और इस स्क्रिप्ट को सिर्फ इस तरीके से लागू करना था ताकि एक जो सामान्य वर्ग है उसकी वोटों को जो है किस तरह से वो लोग उसमें कन्वर्ट कर पाते हैं, उसका श्रेय ले पाते हैं, जिसका श्रेय हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी ने पूरी दमखम से लिया और ये दिखा दिया कि जो अनुसूचित जाति के लोगों का, ST के और हमारे OBC के लोगों को जो विरोधी हैं वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है। और इसके अलावा अगर बात करें शांता कुमार जी ने जिस तरह से बयान दिया है उसको आप किस तरह से लेते हैं? बहुत ही हैरानी वाली बात है, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं शांता कुमार जी, और अब बुजुर्गी के दौर से गुजर रहे हैं, पीछे पॉजिटिव भी रहे, कोरोना पॉजिटिव भी रहे, और इस वक्त जो उनका जो उसके स्वास्थ्य के लिए प्रदेश के सभी वर्गों ने, अनुसूचित जाति, SC, ST और सभी वर्गों ने उनके स्वास्थ्य के लिए और जो उनकी पत्नी का जो निधन हुआ था उसके लिए जो है हम सब लोगों ने बहुत ही सद्भावना के साथ और उनको श्रद्धांजलि दी थी। हम ये सोचते थे कि प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री अपने शांता कुमार जी है, ये हमारे समाजों के, हमारे ST, SC और इनके वर्गों के बारे में सोचते होंगे, लेकिन आज कल जो इन्होंने बयान दिया है उससे जो इनकी मानसिकता जो है और जो इनकी सोच थी, ये क्या सोचते थे दलितों के प्रति, क्या SC, ST और OBC के प्रति इनकी क्या सोच थी, वो साफ सामने नज़र आ गई है।
और मैं बता देना चाहता हूं कि आरक्षण और SC/ST एक्ट को समाप्त करने की मांग करने वाले और उनका समर्थन करने वाले देश में 75 सालों से में स्थापित हुई समानता, समता और भाईचारे को समाप्त करने की साजिश रचने वाले लोग हैं। ये वह लोग हैं जो दूसरे के अधिकारों पर डाका डालकर अपने या अपने वर्ग के बारे में सोचते हैं, जबकि आरक्षण कोई गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये वो महान व्यवस्था है जो प्रत्येक वर्ग को सरकार, प्रशासन और अन्य सभी व्यवस्थाओं में बराबर का स्थान देती है। यहाँ चाहे कोई करोड़पति हो या गरीब, ये व्यवस्था सभी को बराबर अधिकार देती है। सवाल पूछना चाहता हूँ मैं कि क्या ये आरक्षण को ख़त्म करने की बात करने वाले चाहते हैं कि महज एक वर्ग को प्रदेश या देश को सौंप दिया जाए और बाकी सभी वर्गों को कोई अधिकार ना हो? पिछले 75 सालों से देश और प्रदेश पर लोकतंत्र होने के बावजूद केवल स्वर्ण समाज का, जो अब सामान्य हो गया है, का राज रहा है। हमारे प्रदेश सचिवालय में, जो हमारा सचिवालय है यहाँ पर, उसमें 93% कर्मचारी और अधिकारी सामान्य समाज से आते हैं, जिसे ये स्वर्ण समाज कहते हैं। जबकि संविधान में दिए गए अधिकारों के मुताबिक सचिवालय में 15% SC, 7% ST, 27% OBC भी शामिल होने चाहिए थे। लेकिन मनुवादी, रूढ़िवादी व्यवस्था और सिस्टम पर हावी होने के कारण आज तक संविधान में दिए गए प्रावधानों को लागू करने में कांग्रेस और भाजपा असफल रही है। बाकी शांता कुमार जी को मेरा संदेश है, आपने ताउम्र गरीबों का साथ दिया, लेकिन अंत समय में आप मनुवादी, रूढ़िवादी और दलितों का शोषण करने वाली महान के साथ खड़े होकर अपनी महान छवि को धूमिल कर रहे हैं, जो शायद आपके सही कामों पर एक कालिख की तरह हमेशा याद रखी जाएगी। मैं सरकार से मांग करता हूं कि प्रदेश की सरकार, प्रशासन और पुलिस समेत सभी 70 विभागों में वर्चस्व रखने वाले समाज के लिए आयोग बनाने की कोई जरूरत नहीं है। 10 दिसंबर को जारी की नोटिफिकेशन को तत्काल रद्द किया जाए, अन्यथा 2022 के चुनावों में प्रदेश का 32% दलित समाज, जो हिमाचल प्रदेश का 32% दलित समाज है, वो पूरी तरह से दोनों ही पार्टियों का बहिष्कार करेगा। और मुख्यमंत्री को पता होना चाहिए कि प्रदेश में महज 60-62% लोग सरकार चुनते हैं। अतः उनको सोचने और समझने की जरूरत है कि अगर 32% में बहिष्कार कर दिया तो भाजपा का सत्ता से जो है नामो निशान मिट जाएगा और हिमाचल प्रदेश के अंदर दलित समाज, जो SC, ST और OBC समाज है, वो पूरी तरह से खिन्न हो चुका है, पूरी तरह से नाराज है और इसका आने वाले दिनों में जो है इसके जो परिणाम जो है देखने को मिलेंगे। और आज जो है एक हमारा सम्मेलन कालीबाड़ी हॉल में है, दलितों का सम्मेलन है, उसको लेकर हम वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर भी रूपरेखा तैयार होगी। और आज पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है भीम आर्मी भारत एकता मिशन की जो है मीटिंगें चल रही है और पूरी तरह से जो है हमारे दलित समाज के लोग अब संगठित होने का काम कर रहे हैं और प्रदेश के कोने कोने से जो है यहाँ पर हमारे समाज के लोग जो हैं, दलित समाज के लोग शिमला भी पहुँचे हैं और प्रदेश के विभिन्न जगहों पर जो है आज मीटिंगों का जो है आयोजन किया गया है, सभी लोग वहाँ पर भी पहुँच रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जिस तरह से स्वर्ण आयोग को लेकर सामान्य आयोग का नाम दिया है, आप इसको किस तरह से लेते हैं? क्योंकि आपने मुख्यमंत्री जी को इसको लेकर लेटर भी लिखा था। बिल्कुल, मैंने मुख्यमंत्री जी से जो हमने ये पत्र जो है अम्बेडकर चौक में जो है वहाँ पर जब कार्यक्रम था 6 दिसंबर को बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर, मैंने उनसे मांग की थी कि ये जो स्वर्ण शब्द है इसको पूरी तरह से बैन किया जाए, लेकिन उस शब्द को बैन नहीं किया गया है। अभी हम इसके लिए भी जो है पूरी तैयारी से जो है इसको लेकर लड़ेंगे कि इस जो हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण शब्द को जो है पूरी तरह से बैन कर दिया जाए और जो ये स्वर्ण से जो ये सामान्य में बदला गया है, बात जैसे कहते हैं ना कि एक चक्की होती है और उस चक्की में जब मक्की के दानों को तो पीस कर जो है ना बिल्कुल वो बारीक होकर बाहर निकलता है, तो सोने की जो है ना वो भस्म बन गई है। अब जो भस्म बन के वो जो है ना वो सामान्य हो गया है। तो अब
इतनी जितनी फख्र से जो ये नारा देते थे कि हम स्वर्ण आयोग बनाएंगे, तो ये इनका जो थोड़ा दिमाग में जो बुखार था स्वर्ण का वो तो ख़त्म हुआ है। लेकिन अब जो ये सामान्य की बात कर रहे हैं, तो इसको लेकर जो है अभी जो है पूरे संगठनों के साथ हमारी जो बातचीत होगी और जिसको लेकर पूरे स्तर पर प्रदेश स्तर पर जो है मीटिंगों का दौर शुरू हुआ है। उसके बाद जो है हम आगे की रणनीति की जो भी बनेगी उसकी आपके साथ साझा करेंगे।